विंदेश चतुर्वेदी INBC न्यूज़ से। और इस समय पर हम हैं दिल्ली एयरपोर्ट। और आज तो पता ही होगा कि कनाडा में टेंशन चल रही है और कनाडा की जो टेंशन है उसको दूर करने के लिए भारत की जो सुरक्षा एजेंसी है उन्होंने मीटिंग के लिए डिसाइड किया है, जिसमें विभिन्न सुरक्षा एजेंसी जो भारत की हैं वो यहाँ पर मीटिंग करने वाली हैं दिल्ली में, जो 5 या 6 अक्टूबर को मीटिंग होगी, जिसमें NIA, इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों में CBI हो गई, इसके अलावा रॉ हो गई, इसके अलावा विभिन्न जो सुरक्षा एजेंसियां हैं एक साथ मिलकर 5 और 6 अक्टूबर में यहाँ नई दिल्ली में मीटिंग करने वाले हैं, क्योंकि कनाडा में इस समय बहुत टेंशन चल रही है। इसके बारे में आपको बताते रहेंगे आगे क्या है, कनाडा में क्या टेंशन है और किस तरीके से ये मीटिंग बुलाई जा रही है भारत की सुरक्षा को देखते हुए, आपको बताते रहेंगे INBC न्यूज़ पर। कैमरा पर्सन रोशनी के साथ विंदेश चतुर्वेदी, INBC न्यूज़ नई दिल्ली। नमस्कार, मैं रोशनी और आप देख रहे हैं INBC न्यूज़। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी कनाडा में प्रॉब्लम चल रही है और इस समय आप देख रहे हो मेरे पीछे अभी हम जो मौजूद है वो एयरपोर्ट के पास ही मौजूद है। कनाडा में जो प्रॉब्लम चल रही है आप सबको पता है। हालांकि अक्टूबर 5 और 6 अक्टूबर को इस बारे में मीटिंग भी रखी जाएगी और जितने भी सुरक्षा एजेंसी है जैसे अपना रॉ हो गया, CBI होगी, तो इसको लेके आगे मीटिंग होगी। बताते रहेंगे इसकी आगे की जानकारी, बने रही है INBC न्यूज़ के साथ। कनाडा में इस समय पर 2 गैंग सक्रिय हैं, जिसमें अभी पिछले ही हफ्ते 2 मर्डर हो चुके हैं, जिसमें खालिस्तान का नाम लिया जा रहा है, जिसमें खालिस्तान के जो समर्थक हैं, खालिस्तानी जो हैं, भारत के लिए जो साजिश रचते रहते हैं, वहाँ पर गैंगवार जारी है। लेकिन इसका बहुत बड़ा बयान कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो ने दिया, भारत पर इल्ज़ाम लगाया कि ये भारत की जो एजेंसियां हैं वो इसका जो भी आरोप है उन एजेंसियों के ऊपर है। तो इसके एवज में 5 और 6 तारीख में अक्टूबर में ये मीटिंग होने वाली है नई दिल्ली में। आपको आगे की अपडेट बताते रहेंगे इसी चैनल पर, INBC एक्सक्लूसिव न्यूज़। भी आ गए ने, इस करके अरदास चालू होने लगी है। सारे अरदास दे विच खालिस्तान जालिम हुकूमतां दे नाश
होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। खालिस्तानियों का समर्थन कनेडा में बैठा है। खालिस्तानी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खालिस्तानी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ट्रूडो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कनाडा का प्रधानमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत और कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। 18 जून 2023 की शाम कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में गुरुद्वारे की पार्किंग में कार की ड्राइविंग सीट पर खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ हरदीप सिंह निज्जर बैठा था कि अचानक वहां लंबी कदकाठी के 2 युवकों ने दहशत फैला दी। निज्जर पर तब तक ताबड़तोड़ फायरिंग की गई जब तक वो मर नहीं गया। निज्जर की हत्या के बाद ये दोनों युवक फरार हो गए। निज्जर को मारने वाले 2 शख्स कौन थे, इसका कनाडा सरकार अब तक पता नहीं लगा पाई है। इसी निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा सरकार ने भारत पर गंभीर आरोप तक लगा दिए हैं। वहीं लोग आरोप लगा रहे हैं कि ट्रूडो सरकार लगातार खालिस्तानियों का बचाव करने में लगी है, लेकिन आरोपियों को पकड़ने में नाकाम रही है। जिस निज्जर का कनाडा सरकार इतना पक्ष ले रही है, आखिर वो निज्जर कौन है? निज्जर को भारत सरकार ने वांटेड आतंकवादी घोषित कर दिया था। निज्जर का नाम भारत सरकार द्वारा जारी 40 आतंकवादियों की सूची में शामिल था। निज्जर पर 2022 में पंजाब के जलंधर में एक हिंदू पुजारी की हत्या की साजिश रचने का आरोप था, जिसके बाद निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया। निज्जर पंजाब के जलंधर जिले के भारसिंहपुरा गांव से संबंध रखता था। 1984 में निज्जर सिर्फ 7 साल का था। इसी समय निज्जर खालिस्तान आंदोलन से जुड़ गया। 1995 में खालिस्तानी उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में निज्जर की गिरफ्तारी हुई थी। 1997 में रवि शर्मा के नाम से एक फर्जी पासपोर्ट के सहारे वो कनाडा पहुंच गया। 2022 में खालिस्तान पर जनमत संग्रह के लिए निज्जर ने दर्जनों देशों का दौरा किया। कई संगीन आरोपों में नाम आने के बाद निज्जर को भारत सरकार ने भगोड़ा घोषित कर दिया था। कुल मिलाकर निज्जर के जहन में खालिस्तान की आग बचपन से जल रही थी। इसी के चलते वो पाकिस्तान तक के साथ हाथ मिला बैठा। लेकिन बुराई का अंत कभी अच्छा नहीं हुआ। निज्जर को भी आखिर अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। खैर, इसके पीछे आपसी रंजिश है या बना बनाया मर्डर प्लान, ये बात तो सामने नहीं आई है। लेकिन ट्रूडो सरकार की निज्जर के प्रति हमदर्दी ने कनाडा सरकार की सोच को जरूर बेनकाब कर दिया है।
हम नई दिल्ली एयरपोर्ट पर हैं और आपको जैसे कि पता है भारत में इस समय पर जो टेंशन चल रही है कनाडा को देखते हुए, तो यहाँ की जो सुरक्षा एजेंसी हैं वो बिल्कुल अलर्ट पर है। और पंजाब से जो खालिस्तान जो समर्थक जो जुड़े हुए हैं वहाँ पर कनाडा में, तो इस समय पर आपको पता है कि वहाँ पर भी कई गैंगवार हो चुके हैं। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो नाम आ रहा है लॉरेंस बिश्नोई का, जिसमें अभी जो 2 मर्डर हुए हैं, एक पहला जो मर्डर हुआ हरदीप सिंह गिज्जर और दूसरा जो मर्डर हुआ जो रिसेंटली, उसमें आपको बताया कि सुक्खा का मर्डर हुआ। यानी वहाँ पर गैंगवार जारी है। आपस की जो गैंगवार है उसका जो सारा जो ठीकरा है कनाडा की सरकार ने भारत के ऊपर फोड़ दिया, यानी आरोप लगा दिया कि भारत की वजह से ऐसा हो रहा है। तो इस बारे में यहाँ की जो सुरक्षा एजेंसी है दिल्ली में एक बहुत बड़ी मीटिंग करने वाली है और पंजाब में भी 40 से भी ज़्यादा जगहों पर छापेमारी हुई है, क्योंकि जो भी खालिस्तानी गैंग के जो समर्थक हैं, जो लोग हैं खालिस्तानी गैंग से, जिसमें सबसे बड़ा जो नाम आता है खालिस्तानी गैंग से गुरुपतवंत सिंह पन्नू, जो हमेशा भारत के खिलाफ साजिश रचते रहते हैं, ISI से संपर्क में रहते हैं। और इसके अलावा आपको पता होगा कि भिंडरावाला जो है उनके जो भतीजे हैं लखवीर, वो भी पाकिस्तान से साजिश रचते रहते हैं। तो उनके यहाँ पर भी यानी उनके गांव में भी फिरोजपुर में भी 40 से ज़्यादा जगह पर छापेमारी हुई है और उनके 1000 से ज़्यादा लोगों को तलाश किया जा रहा है। तो दिल्ली की जो सुरक्षा एजेंसी है वो बिल्कुल अलर्ट पर है और बहुत जल्दी अक्टूबर में यानी अक्टूबर के पहले वीक में बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। उसके बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। आगे आप देखते रहिए INBC एक्सक्लूसिव न्यूज़। प्रॉब्लम चल रही है, तो कनाडा के जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति जो हैं, उन्होंने तो आप सभी जानते हैं कि जैसे कनाडा में भी प्रॉब्लम चल रही है, तो कनाडा के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कनाडा से दिल्ली आने यानी कि कनाडा से भारत आने के लोगों के लिए वीज़ा बंद कर दिया, रद्द कर दिया है। तो कनाडा जो यहाँ के जो हमारे पंजाब के जो लोग वहाँ पे हैं कनाडा में, वो वहाँ से यहाँ नहीं आ सकते। हालांकि यहाँ के लोग वहाँ जा सकते पर वहाँ के लोग यहाँ नहीं आ सकते। तो इसी के आगे की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बने रहिए INBC न्यूज़ के साथ। प्रॉब्लम चल रही है, जो भी मर्डर्स हुए, तो अभी 5 और 6 अक्टूबर को जो हमारी सरकार है वो मीटिंग करेगी, जितने भी सुरक्षा एजेंसी है वो मीटिंग करेगी। अब हालांकि आगे देखते हैं मीटिंग में कि जो हमारी सरकार है वो चीज़ पे क्या सुधार लेकर आएगी। जो वीज़ा कनाडा ने कैंसिल किया है ताकि वहाँ के लोग यहाँ ना आ सके, तो उस पर क्या प्रभाव रहेगा, वीज़ा दोबारा से चालू किया जाएगा नहीं किया जाएगा, मीटिंग में क्या सुरक्षा रहेगी क्या नहीं रहेगी, वो तो पता चलेगा 5 और 6 को। बने रहिए INBC न्यूज़ के साथ। तो आप देख रहे हैं हम नई दिल्ली एयरपोर्ट पर हैं और यहाँ पर आवागमन तो सामान्य है, लेकिन बस एक ही चीज़ हो गई है कि कनाडा से भारत आने वाले लोगों के लिए वीज़ा कैंसिल कर दिया गया है। तो अभी प्रॉब्लम ये चल रही है कि वहाँ पर कनाडा में खालिस्तानी जो गैंग है वो काफ़ी सक्रिय है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है और गोल्डी बरार, जिससे काफ़ी टेंशन थी। तो इसमें 2 लोग भी मारे जा चुके हैं, जिसमें हरदीप सिंह गिज्जर और दूसरा सुक्खा। तो ये मर्डर का जो इल्ज़ाम है वो भारत के ऊपर लगा रहे हैं कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो, और उनको जवाब देने के लिए हमारे विदेश मंत्री ने काफ़ी इस समय पर
आगे जो मीटिंग बुलाई हुई है वो 5 और 6 अक्टूबर में यहाँ नई दिल्ली में आयोजित होने वाली है, जिसमें यहाँ पे खालिस्तान का जो गैंग सक्रिय है उसको पता लगाने के लिए क्या क्या सुरक्षा है और क्या वीज़ा उन लोगों को मिल पाएगा, क्या वो लोग भारत आ पाएंगे, जो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, किसी की कोई फैमिली रह रही है वो वहाँ फंसी हुई है। तो ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि हम अच्छे से शांति में जिए। तो कनाडा में जो टेंशन चल रही है उससे भारत में भी अभी काफ़ी सारी सुरक्षा एजेंसियाँ अलर्ट पर हैं और पंजाब में भी 40 से ज़्यादा जगहों पर छापेमारी हो रही है, जिसमें गुरुपतवंत सिंह पन्नू जो मैन हैं, जो खालिस्तान के समर्थक हैं, वो जो कनाडा में रहते हैं, जो ISI के साथ साजिश करते रहते हैं। इसके अलावा भिंडरेवाला के जो भतीजे हैं लखबीर, जो पंजाब से रिलेटेड है, उनके घरों पे भी छापेमारी, उनके ताया जी का घर है फिरोजपुर में, वहाँ पे भी काफ़ी छापेमारी चल रही है। तो पंजाब में भी इस समय पर सुरक्षा एजेंसियां, NIA, CBI, रॉ, जितने भी यहाँ की सुरक्षा एजेंसी हैं अलर्ट पर हैं और खालिस्तानी जो उनका जो लिंक है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे पता लगाया जा सके कि ये जो गैंगवार चल रही है कनाडा में, उसके लिए भारत के ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहा है उसके बारे में पूरा फैक्ट दे सके कनाडा की सरकार को। तो आप देख रहे हैं INBC एक्सक्लूसिव न्यूज़, बिंदेश चतुर्वेदी, कैमरा पर्सन रोशनी के साथ, INBC न्यूज़ नई दिल्ली। खबरें राजधानी दिल्ली की हों चाहे पूरे देश की हो, आप देखते रहिए INBC न्यूज़। माता की जय। ट्रूडो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कनाडा का प्रधानमंत्री ट्रूडो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खालिस्तानी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
been Sikh killings all over the world. Avtar Singh Khanda has been killed in the UK. Hardeep Singh Nijjar has been killed in Canada. Paramjeet Singh Panjbad has been killed in Pakistan. Ripudaman Singh Malik has been killed in Canada. I want to remind the chair that Deep Singh Sidhu was killed in Haryana. Moosewal was killed in the Punjab. Avtar Singh Khanda has been killed in the UK. Hardeep Singh Nijjar has been killed in Canada. Paramjeet Singh Panjbad has been killed in Pakistan. Ripudaman Singh Malik has been killed in Canada. Please come to the subject only. Sir, I am telling you the pain that we are feeling. To India, Canada has shared the credible allegations that I talked about on Monday with India. We did that many weeks ago, and we are there to work constructively with India, and we hope that they engage with us so that we can get to the bottom of this very serious matter.
कनाडा और भारत के बीच तनाव चरम पर है। ऐसे में भारत के मित्र देश भी कनाडा पर उसी तरह से टूट पड़े जैसे कि अमेरिका ने भारत से ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि हम भारत से आग्रह करते हैं कि वो जांच में मदद करे। उसी तरह अब रूस, इजराइल और जापान ने कनाडा को कह दिया कि भारत के साथ थोड़ा सही से बात करो, बिना तथ्य मत बोलो, जिसके बाद अब दुनिया में उथल पुथल मच गई। चलिए अब एक एक करके बताते हैं किस तरह से रूस, इजराइल, जापान का नाम आया कनाडा भारत विवाद के बीच और क्या क्या कहा इन सभी देशों ने। सबसे पहले बात रूस की, तो रूस की मीडिया में कहा जा रहा है कि कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को थोड़ी नरमी रखनी चाहिए और पीएम मोदी से बात करनी चाहिए। रूस की सरकारी न्यूज नेटवर्क आरटी ने अपने एक एनालिसिस लेख में लिखा कि कनाडा के प्रधानमंत्री भारत को ये दिखाने के लिए और अधिक प्रभावी कदम उठा सकते थे कि उनकी सरकार खालिस्तान के मुद्दे पर गंभीर है। भारत खालिस्तान को बड़ी चिंता के रूप में देखता है और खालिस्तान का मुद्दा कनाडा के समाज के लिए भी खतरा है। इसके जरिए ट्रूडो की सरकार अपने वोट बैंक के लिए सिखों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। ट्रूडो ने बिना कोई सबूत पेश किए भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए, जिससे द्विपक्षीय रिश्तों को भारी नुकसान हुआ है। दोनों देशों के रिश्ते में तब तक सुधार की गुंजाइश नहीं है जब तक कनाडा की सरकार सच में आतंकवाद, अलगाववाद और भारत खिलाफ उग्रवाद के मुद्दे पर काम नहीं करती। ये तो रहा रूसी मीडिया का कनाडा को समझाना, लेकिन अब बात भारत के मित्र देश इजराइल की। तो इजराइल की इस विवाद में एंट्री कराई पाकिस्तान ने। दरअसल पाकिस्तान की मीडिया में भारत कनाडा संबंधों को लेकर एक से लेकर एक झूठे दावे किए जा रहे हैं, झूठी थ्योरी बनाई जा रही है और उन्हीं में से एक थ्योरी ये है कि इजराइल की वजह से भारत और कनाडा के बीच संबंध खराब हुए। पाकिस्तानी मीडिया इजराइल को दोष देता है और कहता है कि भारत कनाडा संबंधों की दिक्कत के लिए इजराइल जिम्मेदार है और ये भी कहता है कि मोसाद से बहुत कुछ सीख रहा। और तो और पूर्व पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत और कनाडा के बीच राजनयिक स्थिति पर टिप्पणी कर दी और ये कह दिया कि भारत एक शरारती राष्ट्र बन गया जो नेटो सदस्य देशों की संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया है। अब भारत और इजराइल की इसमें एंट्री हुई तो अगला नंबर जापान का है और जापान ने साफ साफ कनाडा से कह दिया कि भारत के खिलाफ कुछ भी करोगे तो हम साथ नहीं देंगे। जापान टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि कनाडा को अपनी मध्य शक्ति दृष्टिकोण को छोड़कर इंडो पैसिफिक कूटनीति पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। जापान टाइम्स की रिपोर्ट ने यह समझाने के लिए चीन तक का उदाहरण दे डाला। रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि यह पहली बार नहीं है जब कनाडा ने ऐसी कोई हरकत की हो और उसके और एशियाई राष्ट्र के बीच संबंध खराब हुए हैं। कनाडा के चीन से भी संबंध कुछ इसी वजह से खराब हुए हैं। खैर, जिस तरह से भारत के लिए भारत के दोस्तों ने कनाडा की क्लास लगाई, उसके बाद कनाडा का हाल बिल्कुल पाकिस्तान जैसे बेहाल हो गया। देखना तो ये होगा कि आगे क्या होगा भारत कनाडा के विवाद के बीच। सैकड़ों गुरुद्वारे हैं जो पन्नू या निजर जैसे के कब्जे में है और वहां से सर लाखों डॉलर, पाउंड वो चढ़ावा जो चढ़ता है वो ट्रूडो की पार्टी को जाता है। जो भी किलिंग पंजाब में हो रही है वो सारी की सारी गैंगस्टर कनेडा बैठ के यहां किलिंग करा रहे हैं। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। कनेडियन प्राइम मिनिस्टर अपने सदन पार्लियामेंट में बोल के हमारे देश के खिलाफ बोल रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट उसने बोला है। तो सर इसी तरीके ट्रूडो साहब के पिताजी जब प्राइम मिनिस्टर थे, इसी तरीके से कुछ मिलिटेंटों ने कनिष्क, आपको याद होगा, कनिष्क केयर बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें 300 से ज्यादा लोग मरे। उसकी इन्वेस्टिगेशन आज तक पूरी नहीं हुई। ये जो निज्जर एक बहुत बड़ा खूनखार टेररिस्ट है, जो मेरे ग्रैंडफादर का असैसिनेशन जिसने किया सर, उसमें जगतार हवारा उसका राइट हैंड था, जिसको सर इन्होंने वहां पे पनाह दी और वो खुद एक नशे की वॉर में, ड्रग की वॉर में और गैंगस्टर वॉर में वो मारा गया। अभी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है और आरोप हमारे देश की एजेंसियों पे लगा दिया और ये कहा गया वहां पे एक
मैं उसका नाम भी इस पार्लियामेंट में लेना नहीं चाहता, जो दूसरा एक टेररिस्ट पन्नू नाम है उसका, सर उसने ये ऐलान कर दिया भी कनाडा में हम हिंदुओं को नहीं रहने देंगे। कितनी बड़ी दरार डालने की कोशिश की है। मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। एक तो सर जो एनआईए जब पंजाब गवर्नमेंट ने जो लिस्ट दी है, सबसे टॉप मोस्ट जो वांटेड गैंगस्टर और टेररिस्ट हैं 10 में से, आउट ऑफ 10 सर 8 आर इन कनाडा। उनको वहां पे पनाह दी हुई है, उनको वहां पे उनको रखा हुआ है। सारा ड्रग हमारे पंजाब में और इंडिया में वो वहां से भेज रहे हैं। सैकड़ों गुरुद्वारे हैं जो पन्नू या निजर जैसे के कब्जे में है, और वहां से सर लाखों डॉलर पाउंड वो चढ़ावा जो चढ़ता है वो ट्रूडो की पार्टी को जाता है, इनके मंत्रियों को जाता है। इसलिए वो 0.5% लोगों के हक में वो बयान दे रहा है। जहां तक सिखों की बात है सर 99.5% हमारे लोग वहां पे बिजनेस करते हैं, लाखों एकड़ जमीन है, बिजनेस है सर, उनका कारोबार है बड़े से बड़े। मैं इस सदन में उनसे कहना चाहता हूं भी ट्रूडो को, उनकी पार्टी को जाके कहें आप अगर, क्यों मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हिंदुस्तानियों ने यहां आना है, पंजाबियों ने यहां आना है, यहां से रिश्तेदारों ने वहां जाना है। आज सर 7 लाख बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं वहां पे, लाखों करोड़ों रुपया जो है पेरेंट्स का लग चुका है उन्हें पढ़ाने के लिए, वहां पे फीसें जमा हो चुकी हैं, आज वीजा बंद हो गया। तो इसलिए सारे हिंदुस्तानियों को मुंह तोड़ वहां पे जवाब देना चाहिए। अगर उनको वो कहें, कोई कनेडियन उनका कोई भी गैंगस्टर, कोई भी जिसने वहां पे टेररिस्ट है जो इंडिया में छिपा है, तो हम एक दिन में वापस वहां करेंगे। लेकिन पंजाब में आप सिद्धू मूसेवाले का नाम सबने सुना है, उसका सर कहां से कत्ल हुआ, ऑर्डर कहां से हुआ, और वो कहां बैठा है, वो कनाडा में बैठा है। जो भी किलिंग पंजाब में हो रही है वो सारी की सारी गैंगस्टर कनाडा बैठ के यहां किलिंग करा रहे हैं। इस बार ट्रूडो साहब ने की है, इससे इंटरनेशनल छवि कनाडा की कहीं रहेगी नहीं। पर कनाडा तो एक पपेट है सर उस देश का। ये सब कुछ सीआईए के इशारे पे हो रहा है। सीधे सीधे सीधे